जो है वो इस जीरो से, सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच कर जानी चाहिए, तब ये सही है। एक और रखा हुआ है कि नहीं, ये है, आप लोग देख लो। ठीक है, इसमें ये जीरो अलाइन हो जाते हैं तो इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, और अगर अलाइन नहीं होंगे तो क्या होगा, जीरो एरर होगी। ठीक है, तो अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो किसका है, ठीक है, तार का व्यास। ठीक है, स्टूडेंट्स की सहायता से निकालना है। अब हम यहाँ पर मैंने बताया मेन स्केल तो वैसे ही होती है, हमें किसकी निकालना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, SG, स्क्रू गेज। इसमें होगा फिर से मेन स्केल की एक कॉलम की रीडिंग, मेन स्केल 1 कॉलम रीडिंग। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम, जैसे उसमें था नंबर ऑफ कॉलम इन वर्नियर स्केल, जिसमें हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इन स्क्रू गेज यानी सर्कुलर स्केल। कौन सी स्केल है ये, सर्कुलर स्केल। ये यहाँ पर सर्किल में है ना, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, यही है ना, मेन स्केल में तो सेम रीडिंग आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कॉलम इन सर्कुलर स्केल कितने, 100। तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.001। वहां पे 0.0 बनाया था, यहाँ पे कितना आ गया, 0.001, कितना ही आएगा ना, 1 2 कॉलम पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 यानी कि 0.001 सेंटीमीटर में आ गई, उसमें आएगा 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर में। तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अगेन लीस्ट काउंट का यूज हमें कहाँ करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर व्यास निकालने के लिए फिर से हमने जीरो एरर चेक कर ली सबसे पहले, उसके बाद इन जॉस के बीच में हमें तार को फंसा देना है, और तार को फंसा के ही हम इसका व्यास निकालें, क्योंकि व्यास तो हॉरिजॉन्टली होगा ना। यहाँ पे मैंने तार को फंसा दिया और इतना टाइट रखा, हल्का सा हम देखो और टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं हल्का सा, ये लेकिन तार हिलना नहीं चाहिए इतना। जब हम ये डी को पकड़े तो ये तार ऐसा नहीं कि गिर जाए, तभी आपका एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। तो तीन रीडिंग हमें इसी तरीके से लेनी है। हमने तार टाइट किया और यहाँ पे रीडिंग लेनी शुरू की। तो रीडिंग लेने में आप देखो ये 0 से 1 कॉलम आगे बढ़ चुका है, 0 से 1 कॉलम आगे। यहाँ पे जो मेन स्केल है वो 0 पे नहीं है। अब मेन जो सर्कुलर स्केल जहाँ टच कर रही है वहां पे 1 कॉलम आ चुका है मेन स्केल का, दिखा। आगे भी और कॉलम मैंने खोल के दिखाया था ना अभी। तो यहाँ पे जो मेन स्केल का 1 कॉलम आगे बढ़ा है, 1 कॉलम की रीडिंग हमें मेन स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, रीडिंग में क्या क्या चेंज होने, मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसके बाद टोटल रीडिंग। यही होगा, ये हो गई सर्कुलर स्केल रीडिंग और यहाँ पे है मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे क्योंकि 1 कॉलम आगे बढ़ चुका है, मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपर 1 कॉलम आगे बढ़ा हुआ। बहुत ध्यान से पास से एकदम देखना, ये जब हम तार लगाए हैं तो 1 कॉलम आगे बढ़ा है, कौन सा, मेन स्केल का, अंदर वाली स्केल में, बाहर नहीं देख रहे हैं, अंदर वाली स्केल में देख रहे हैं। तो 1 कॉलम आगे बढ़ चुका है। 1 कॉलम आगे बढ़ने का मतलब 1 कॉलम की रीडिंग मेन स्केल की कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.1 सेंटीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है उससे अलाइन होकर के किस नंबर का कॉलम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, 10 लिखा है, 0 से 10 के बीच में 10 कॉलम बने हुए हैं, 9th कॉलम। 9th कॉलम इसमें सर्कुलर स्केल का 9th कॉलम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है। तार अगेन हिलना नहीं चाहिए, तार को टच नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखो, उसको नहीं, नीचे पकड़ो, नीचे उसको पकड़ोगे तो वो हिल जाएगा स्टीरियो। जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है ना, ये नीचे 0 बना हुआ है, उसके ऊपर ये 10 है। 10 से पहले एक कॉलम जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अलाइन होगा वो सर्कुलर स्केल का 10 लाइन। हाँ, इसके बीच में 10 लाइन है, 0 से 10 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है। ठीक है,
0 से 10 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें देखो उसमें। जो 0 वाली लाइन है मेन स्केल की, उससे अलाइन होगा कि कौन सी लाइन आ रही है। ठीक है, कौन सा कॉलम आ रहा है सर्कुलर स्केल का, जो अलाइन होकर के आ रहा होगा वही रीडिंग होगा उस कॉलम की रीडिंग सर्कुलर स्केल की। 9th दिख रहा है ना, मुझे भी 9th ही दिखा। सर्कुलर स्केल का 9th कॉलम, क्योंकि ऊपर 10 लिखा हुआ है नीचे 0 है, तो उसमें 10 से थोड़ा सा पहले ही वो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से अलाइन हो जा रहा है। साइड हो जाए ऐसे नहीं, एक साथ तो दिखेगा ही नहीं। एक साथ तो देखने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, एक एक बच्चा ही देख सकता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल का 9th कॉलम मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आता है, ये सर्कुलर स्केल बनी हुई है यहाँ पर ऐसे। इसमें यहाँ पे ये कॉलम है, मान लो ये 0 है, और इसके आगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ा हो गया। ठीक है, 10 जो बड़ा हो गया, यहाँ पे जो बना हुआ है इसके आगे एक जॉ बना हुआ है। जॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे ये 0 है और ये आपका 1 कॉलम है। एक कॉलम रीडिंग हो गई ना, वो जिस कॉलम से अलाइन कर रहा है, यहाँ वाली रीडिंग हमें देखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है। तो सर्कुलर स्केल की किस कॉलम से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, अलाइन हो रही है, वो रीडिंग होगी सर्कुलर स्केल। उस कॉलम का नंबर कैसे पहचानेंगे, नीचे वाला देख लो ऊपर वाला देख लो, उसके बीच में जो भी कॉलम मैच कर रहा होगा उसकी नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th कॉलम अगर मैच कर रहा है तो सर्कुलर स्केल का जो कॉलम मैच किया वही सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9th कॉलम मैच कर रहा है। 9 × 0.001 कितना आ जाएगा, 0.009। 0.1 प्लस 0.09 ये टोटल रीडिंग हो गई, तो कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.009 0.109, यही आएगा 0.109। अब इसी को हम थोड़ा सा और टाइट करेंगे और थोड़ा सा लूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर हम टाइट लूज भी इतना करना है कि तार हिले ना। ठीक है, मेन स्केल में तो 0.1 रीडिंग आएगी, क्योंकि तार का मेन स्केल की रीडिंग में चेंज नहीं आ सकते व्यास निकालने में। चेंज किसमें आएगा, जो अलाइनमेंट कॉलम है उसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। तो 9th है, बाई चांस हम मान लेते हैं कि 6th कॉलम मैच कर रहा है, नेक्स्ट हम मान लेते हैं 54 कॉलम मैच कर रहा है। हमने ऐसे वेरी करा दिया है, एक 6th कॉलम मैच कर रहा है, एक 54, क्योंकि इसमें तो 100 कॉलम बने हुए हैं, तो 100 कॉलम का मतलब कोई भी कॉलम मैच कर सकता है। तो एक में 6 मैच कर रहा है, एक में 54, तो 0.001 यहाँ पे आ जाएगा 0.106, और इसकी रीडिंग मल्टीप्लाई में 0.001 जब हम करेंगे तो 0.154 इतनी रीडिंग आ जाएगी, 0.154 सेंटीमीटर में। अब हमें सेम मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, मेन स्केल मतलब मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, क्या हम निकाल रहे हैं, व्यास निकाल रहे हैं ना, डायमीटर ऑफ वायर, तार का हम निकाल रहे हैं ना, इसीलिए तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 0.109 के कैलकुलेशन में आता है, प्लस 0.106 प्लस 0.154 डिवाइडेड बाई 3। इन तीनों को